हे एवरीवन, वेलकम बैक माय न्यू व्लॉग। लास्ट व्लॉग अगर आपने देखा होगा, आप मेरे वीडियो से जुड़े हुए हैं तो आप समझ ही चुके होंगे कि हम रात को यहाँ पर दरबार साहब पे आए थे और अब हम दर्शन के लिए रेडी हो गए हैं और हम दर्शन करने जा रहे हैं। हम लोग के गुजारे टकटक में पता नहीं दिल्ली वाले बोलते हैं वेलकम टू अमृतसर। लोग जा रहे हैं दरबार साहब मत्था टेकने। वैसे अमृतसर का वेदर भी बहुत ही डिफरेंट है क्योंकि रात को यहाँ पे बहुत ठंडा था और सुबह इतनी तेज़ धूप हुई पड़ी है कि हमें लग ही नहीं रहा कि ये वही है कि रात को वहाँ पे जनवरी चल रहा था और अब यहाँ पे मार्च अप्रैल चल रहा है। याद आया। सुबह सुबह हम लोग जल्दी रेडी होकर निकल तो आए पर इतनी कस के पेट में चूहे कूद रहे थे। अंकल जी कह रहे हैं आओ सूट देख लो हमारे यहाँ की शॉप पे। हमने कहा हमें बहुत कस के भूख लगी, पहले कुछ खा लिया जाए। और मतलब दरबार साहब आने का मेरा ड्रीम था, मतलब जब से रायना हुई है, रायना को एक बार मत्था टिकाने आई थी, उसके बाद मैं आई नहीं। मत्था टेकने का तो ड्रीम था ही और साथ में यहाँ के कुलचे छोले खाने का बहुत मन था। मतलब लखनऊ में भी होते हैं लेकिन यहाँ अमृतसर में बैठ करके जो खाए जाते हैं ना, उसका अलग ही मज़ा है। ये अमृतसर का फेमस बलवंत सिंह का कुलचा जो शॉप थी, वहाँ पे बहुत ज़्यादा भीड़ थी तो मुझे तो लगी थी भूख। और यहाँ पे उसके बगल में ही शर्मा जी के नाम से एक शॉप थी, मतलब शॉप नहीं सॉरी रेस्टोरेंट था, और मुझे तो बस खाने से मतलब था और मैं यहाँ पर आ गई। वेट करें कुलचे का, देखो आने वाला है। ऑर्डर दो। कुलचे आ गए साढ़े। इस नलायक औलाद को देखो, गुरुद्वारे दर्शन करने नहीं जा रही है, कह रही मैगी खाऊंगी तब जाऊंगी। मैगी। गुरु हमारी सच में बहुत शैतान है। वहाँ पे इसने बस एक बाइट खाएगी कुलचे की और नहीं खाया, इसके मन में बस मैगी मैगी चल रहा था। जिद पे अड़ गई कि मैगी खिलाओगे तब मैं आगे जाऊँगी, तो हमें फाइनली इसको लेके देनी पड़ी मैगी। और अब हम अंदर आ गए हैं दर्शन करने के लिए और जोड़ा घर में हम लोग शूज़ वगैरह जमा करने लगे हैं। कौन सुंदर है, दिखाओ शक्ल दिखाओ सुंदर। देखो यहाँ पे मेरे बचपन की फोटो भी है। और इधर मंजी साहब गुरुद्वारा सभा हॉल। अभी दिन का टाइम है ना यार, मैं तो सपनों देख रही थी कब आऊंगी और फाइनली आ गई। वैसे बचपन में ना हमारा हर साल आना होता था एक टाइप से, मतलब दिल्ली मेरी नानी लोग रहते हैं तो डैडी जब भी हम लोग आते थे दिल्ली जाने से पहले दरबार साहब यहीं पे मत्था टेक के ज़रूर जाते थे। मेन अंदर दर्शन करने के लिए जाने के लिए बहुत ज़्यादा भीड़ लगी हुई थी, मतलब संगत इतनी ज़्यादा थी और वो लोग बार बार वीडियो बनाने से मना करते। मैंने जो यहाँ वीडियो बनाई अंदर नहीं बनाई। और आप भी ध्यान रखिएगा बार बार अपना फ़ोन ना ही निकालिएगा तो अच्छा है, क्योंकि फालतू में डांट खा जाएंगे तो कोई फ़ायदा नहीं। फाइनली हम लोग इधर तो आ चुके हैं। अभी 40 मिनट्स लगेंगे हम लोग को अंदर जाने के लिए। बहुत होने वाला है। वैसे भीड़ को देख के घबराइएगा नहीं, मैं भी घबरा रही थी और मुझे पता नहीं चला हम कब आराम से अंदर चले गए। और यहाँ पे एक बहुत अच्छा बुजुर्गों को और जिनके पास छोटे बच्चे हैं उनको आगे आगे जाने देते सब लोग, तो आप लोग आराम से निकल सकते हैं। भीड़ को देख के डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब सबसे बड़ा ब्लंडर बताने लगी हूँ मैं, मतलब जो मुझसे गलती हुई है। हम लोग मतलब जब लखनऊ से चले हम आगरा तक पहुँच गए तो मुझे याद है हम लोग शू बॉक्स अपना मतलब शूज़ वाला जो थैला वो घर पे ही छोड़ा है। मेरे शूज़, गुरनूर के, रायना के, सबके घर पे रह गए तो हमें ख़रीदने पड़े। अब हम जा रहे हैं बाबा दीप सिंह जी के गुरुद्वारे। वहाँ आप अमृतसर जब आप स्वर्ण मंदिर में मत्था टेको गोल्डन टेम्पल में, तो आप इसके बाद बाबा दीप सिंह जी गुरुद्वारे जाके ज़रूर मत्था टेको। ये शहीदों वाला गुरुद्वारा भी कहा जाता है और यहाँ पे देसी घी भी चढ़ता है।
हम लोग को रात में पहुंचने में थोड़ी देर होगी, मतलब सुखासन होने ही वाला था, 10 साढ़े 10 बजे तक सुखासन कर देते हैं, लेकिन फिर भी हम लोगों को दर्शन आराम से हो गए यहाँ पे। अब हमको दरबार साहिब फिर से जाना था, तो कुछ 2 किलोमीटर दूर था दरबार साहिब, मतलब चल के तो नहीं गए हमने, ऑटो लिया था, ऑटो से उतर करके अब हम यहाँ से पैदल जा रहे हैं। हम जो रास्ते से जा रहे हैं यहाँ पे एक और गुरुद्वारा पड़ता है बाबा अटल साहब का, जो वहाँ पर भी सुखासन हो चुका था, तो हम लोग मत्था टेकने नहीं जा पाए। और अब जब रास्ते में जा ही रहे थे तो मुझे एक चीज़ दिखी, मतलब अगर आप लोग पहले दरबार साहब आए होगे तो आपको पता होगा कि यहाँ 5 रुपीज़ की कोल्ड ड्रिंक मिलती है। मतलब आज तक, मतलब 5 रुपये पहले कोक होती थी या पेप्सी होती थी, अब माउंटेन ड्यू कर दी 5 रुपये की। तो यहाँ पर बहुत लोग पी रहे थे और वो भी शॉप बंद होने वाली थी, पर लकीली हम लोग टाइम से पहुँच गए और हमने यहाँ पर ख़रीद ली। वैसे दिन के टाइम जितना सुंदर लगता है गोल्डन टेम्पल, उतना ही रात को डबल ट्रिपल अच्छा लगता है। मतलब चमक रहा होता है, जब पानी के बीच में इसका रिफ्लेक्शन पड़ता है तो बहुत ही प्यारा लगता है। और हम आ चुके हैं लंगर करने के लिए। अब लंगर छक करके हमको ऑलमोस्ट 12:30 या पौने 1 तो हो ही गया था। तो अब हम लोग जा रहे हैं अपने रूम में वापस। और आपको एक क्विक सा मार्केट का व्यू दिखा देती हूँ आपको। मतलब इतनी रात थी लेकिन तब भी ये नॉर्मल मार्केट लगी हुई थी, मतलब जहाँ पे आपको कपड़े ख़रीदने हैं, कुछ भी है, मतलब यहाँ पे कोई सोता नहीं है। मुझे लगता है कि अमृतसर में रात होती ही नहीं है। और बच्चों का भी मन नहीं कर रहा था क्योंकि अगले दिन हमें डलहौजी के लिए निकलना था, तो हमें टाइम पे सोना था, लेकिन हमें ऑलरेडी बहुत लेट हो चुका था। तो हम लोग फिर भी हमने कहा एक बार मार्केट का चक्कर लगा के तो जाते ही, क्योंकि हमें कुछ ख़रीदना रह गया था। मैं इसी की बात करी थी, मैंने आते वक्त दुपट्टे देखे थे, तो मतलब 200 के दुपट्टे मिल रहे हैं और क्या चाहिए, और इतने प्यारे प्यारे लग रहे थे। इनमें सिलेक्शन करना बड़ा मुश्किल था, फिर भी मैंने 2 दुपट्टे खरीद लिए। ये ड्रिंक तो मस्ट ट्राई करना तो बनता है। और मुझे कमेंट में बताइएगा कि आप लोग इसको क्या बोलते हैं। अब हमने यहाँ से कन्वेंस लेके अपने होटल में गए और आराम करके हम लोग सोने वाले हैं। और यही मॉर्निंग हो चुकी है और हम निकलने लगे डलहौजी के लिए। और मेरे नेक्स्ट व्लॉग देखने के लिए प्लीज़ मेरे चैनल पर बने रहिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़। बाय बाय।